दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है और मैं एनर्जी कंपनी से पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा जरिया दिखाने वाला हूँ जिससे पानी बदलते हुए आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है, क्या हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए 100% हर इंसान के लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कंपनी एनर्जी का एक मिशन है कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, पानी बदलते हुए अपनी जिंदगी बदलो। और हमारी कंपनी का एक विजन है टू प्रोवाइड ए हेल्थियर लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली, यानी आप और आपके फैमिली को और भी बेहतरीन जीवन प्रदान करना चाहती है। लेकिन सबसे पहले हम आज की हकीकत पे देखें कि चारों तरफ क्या हो रहा है। हमारे चारों तरफ काफी हेल्थ इश्यूज है। अगर हम देखेंगे कि आज के मरने के सबसे टॉप रीजंस, सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारी। नंबर 2 है कैंसर। नंबर 3 है स्ट्रोक, यानी कि लकवा। नंबर 4 है रेस्पिरेटरी डिसीज और नंबर 5 है डायबिटीज। इन सब बीमारियों को पहले जेरियाट्रिक डिसीजेस के नाम पे जाना जाता था। जेरियाट्रिक का मतलब है ये बीमारियां जो 60-70 साल की उम्र वालों को आती है। वक्त के साथ साथ ये नाम बदलना पड़ा क्योंकि ये बीमारियां सिर्फ 60-70 साल के बाद नहीं, 30 साल से ही आना शुरू हो जाती है। तो इन डिसीजेस का नाम बदलना पड़ा क्रोनिक डिसीजेस। और जैसे वक्त बढ़ता गया तो मालूम हुआ कि उम्र और इन डिसीजेस का कोई संबंध ही नहीं है, ये अपने लाइफस्टाइल से हो रहे हैं। तो इसलिए ये डिसीजेस आज इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्योंकि आज ये बीमारियां 10 साल, 12 साल, 15 साल लोगों को भी आ रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। जैसे WHO के हिसाब से डायबिटीज पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने से फैल रहा है। और ओबेसिटी लेंगे, मोटापा, वो भी पूरी दुनिया में फैल रहा है। और जब हार्ट डिसीज की बात करेंगे तो नंबर 1 किलर डिसीज दुनिया में। और जब कैंसर की बात करेंगे तो द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी कि आज बहुत ज्यादा लोग कैंसर की वजह से मरते जा रहे हैं। और मान लीजिए कि इसमें से कोई प्रॉब्लम अगर किसी को अपने फैमिली में आ गए तो सिर्फ एक आदमी नहीं सफर करेगा, पूरी फैमिली सफर करेगी। क्योंकि बाकी की बीमारियां क्या है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर चली जाती है। लेकिन ये जब बीमारी आ जाती है तो पूरी फैमिली को एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। कब तक? बहुत लंबे अरसे तक। तो वो स्ट्रेस को तो हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इसका खर्चा लाखों में होता है। समझ लो आप किसी के फैमिली में किसी को लकवा हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो खर्चा कितना होता है? लाखों में। जब फैमिली में किसी को नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वंस अगेन खर्चा लाखों में। उसी तरह जब किसी को कैंसर हो जाता है, जब कीमोथेरेपी देते हैं तो लाखों खर्चा कर देते हैं और कोई गारंटी नहीं कि यह आदमी या औरत 10 या 12 महीने या 2 साल या 3 साल से ज्यादा हो, क्योंकि वो वापस कैंसर आता ही रहता है। चौथी चीज, जब किसी को किडनी प्रॉब्लम होता है तो जिंदगी भर खर्चा जो होता है फिर भी लाखों में हिसाब हो जाता है। उसी तरह जब किसी को एक्सट्रीम डायबिटीज हो जाता है फिर भी जब हिसाब लगाते हैं तो लाखों का खर्चा करते हैं। और उसी तरह जब किसी को एक ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो वंस अगेन खर्चा कितने में है? लाखों में है। तो आपसे एक सवाल है, इन बीमारियों पे खर्चा करना अच्छा है या इस बीमारियों को प्रिवेंट करना अच्छा है? प्रिवेंट करना 100% बेहतर है। तो आज मैं आपको दुनिया का बेहतरीन तरीका दिखाने वाला हूं जिससे आप इन डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और भी दूर ढकेलते जा सकते हैं। देखो, इन सब बीमारियों का ये कॉमन चीज है कि ये सब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर से होते हैं, बाहर से नहीं। तो अगर इन बीमारियों को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले चीज है हमारा शरीर हेल्थी रहना चाहिए। करेक्ट? तो शरीर अगर हेल्थी रहना चाहिए तो सबसे पहले हमारे जो सिस्टम्स हैं वो हेल्थी रहने चाहिए। और हमारे सिस्टम्स अगर हेल्थी रहना चाहिए तो हमारे ऑर्गन्स हेल्थी होना चाहिए। और अगर हमारे ऑर्गन्स हेल्थी होना चाहिए तो हमारे टिश्यूज हेल्थी होना चाहिए। और अगर टिश्यूज हेल्थी होने चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सेल्स हेल्थी होना चाहिए। यानी कि हमारा पूरा हेल्थ
निर्भर करता है हमारे सेल्स के हेल्थ पे। यू आर ओनली एज हेल्थी एज योर सेल्स आर। तो हमको फोकस करना है सेलुलर न्यूट्रिशन पे कि एक सेल को अंदर क्या जाता है और सेल के बाहर क्या निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी हमने सेलुलर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है? नहीं। हम सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देता है। क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश खाने का स्वाद और मध्य प्रदेश कितना भरता है। हम कभी सेलुलर न्यूट्रिशन पे हम ध्यान दे ही देते। तो ये हकीकत है कि अगर हमको हेल्थी होना चाहिए तो हमारे सेल्स हेल्थी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि अगर हमारे सेल्स हेल्थी होना चाहिए तो हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी से भी पूछें भाई अगर एक हेल्थी सेल होना है तो उसके रिक्वायरमेंट सबसे पहले बोलेंगे कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और सेल्स को पानी चाहिए और सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सेल्स को ट्रूली हेल्थी होना चाहिए, यानी कि एक सही ढंग से उनको हेल्थी होना चाहिए, तो इससे और बहुत कुछ चाहिए सेल्स को। यानी कि सबसे पहले सेल्स को चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी चीज जो सेल्स को चाहिए वो है हेल्थी माहौल, हेल्थी एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर माहौल हेल्थी नहीं रहा तो सेल भी हेल्थी नहीं रहेगा। तीसरी चीज, जब बात करते हैं ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन के, ये चीजें सेल्स के अंदर एफिशिएंटली पेनिट्रेट होना चाहिए। जब तक वो पेनिट्रेट नहीं होंगे उसका फायदा भी सेल्स को नहीं पहुंचता। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज चाहिए सेल्स को एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। इनपुट जो वेस्ट आता है तो उसको आउटपुट का भी एक सही जरिया चाहिए, तभी सेल्स अच्छे रहेंगे। और पांचवी चीज जो एक सेल को चाहिए वो है हेल्थी सेल वोल्टेज, क्योंकि हम जिंदे हैं तो हमारे सेल में वोल्टेज है। जब तक वो वोल्टेज नहीं होता हम लोग हेल्थी नहीं हैं। जब एक सेल को एक पांचों चीज मिल जाते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे सेल्स ट्रूली हेल्थी हैं। और वही है हमारे कंपनी का विजन एनर्जिक। क्या है कि पूरी दुनिया को ट्रू हेल्थ प्रोवाइड करना। और कैसे? ये खास किस्म के पानी से, जिस पानी का नाम है केंगन वाटर। बोलिए केंगन वाटर। देखो केंगन एक जापानीज लफ्ज है जिसका मतलब है बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। कहना है कि अगर हम केंगन पानी पिएंगे तो हमारा जिस्म अपने ओरिजिनल हेल्थी स्टेट पे चला जाएगा। जैसे हम जब पैदा हुए थे हम एल्कलाइन थे, लेकिन जैसे बढ़ते बढ़ते हम एसिडिक बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी पीने से अगर अपनी जिंदगी बदलती है तो उसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो हमारे जिस्म में 70% पानी है और हमारे ब्लड में